नाम कोई मौसी मत लीजो, नाम कोई मौसी मत लीजो, और तन मन से दया बिसारी गजब इन मौसिन ने कियो। नाम कोई मौसी मत लीजो रे, नाम कोई मौसी मत लीजो, तन मन से दया बिसारी गजब मौसिन ने कियो। नाम कोई मौसी मत लियो, तन मन से दया बिसार गजब इन मौसिन ने कियो। देखिए पहली मौसी कौन, यही सुरची। अरे चैत मास उत्तान पाद को ध्रुव बेटा प्यारो, चैत मास उत्तान पाद को ध्रुव बेटा प्यारो, राजा की गोद में देखी ताइनो सुरची ने मारो। और ये क्या बोली थी मौसी, भजन नारायण को कर तो रे, भजन नारायण को कर तो, मेरे ले तो जन्म पाओ सब गोदी में धर तो। धकेला बाह पकड़ दियो रे, धकेला बाह पकड़ दियो, तन मन से दया बिसारी गजब इन मौसिन ने कियो। नाम कोई मौसी मत लीजो, धकेला बाह पकड़ दियो रे, धकेला बाह पकड़ दियो, तन मन से दया बिसारी गजब यति मौसी ने कियो। नाम कोई मौसी मत लीजो, भाइयों इसी मौसी ने थप्पड़ मार के नीचे फेंका। आज ध्रुव इसी मौसी के किवाड़े खटखटा रहा, लेकिन मौसी ने किवाड़े नहीं खोले और ध्रुव आगे चला गया। उसके बाद उत्तान पाद ने ध्रुव को राजा बना दिया। भाइयों दूसरी मौसी देखो, कहा बीमारी है, कम करवाओ उनसे निकल। इधर आपने सुना होगा पूरनमल की कहानी को। भाइयों पूरनमल ये राजा संकपति का बेटा था। पहली पत्नी थी अंबादे और दूसरी पत्नी थी फूलमती। फूलमती जब घर में आई तो इसने सौद के बेटे को देखा,
क्या सोच रही? इसको अपना पति बनाऊंगी। बैसाख महीना शंखपति के फूलमती रानी, बैसाख महीना शंखपति के फूलमती रानी, वो मांग रही रतिदान यति पूरन मल से दानी। भाइयों, कहे पूरन मलियो तारी दादर पारी लगे तू मेरी महतारी। वो तो ये कह रही कि मेरा पति बन जा, और पूरनमल कह रहा है तू मेरी माँ है, पागल हो गई। भक्त को कांप रहो हियो रे, भक्त को कांप रहो हियो, तन मन से दया बिचारी के जब मौसिन ने कियो, नाम कोई मौसी मत लीजो। भाइयों, ये पूरनमल इसे दर्द के बहाने मौसी ने बुलाया, और ये अपने मित्र के साथ बगिया में रहता था। ये जब आया, इसने वहां कुछ और देखा तो ये भाग खड़ा हुआ, इसकी फेंटा कटारी वहीं रह गई। और जब सवेरा हुआ तो इसने अपने पति से शिकायत की और कहने लगी तुम्हारे बेटा ने मेरी छेड़खानी करी, तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत लूटी, ये देखो फेंटा कटारी उसी की है। भैया, ये राजा बूढ़ा है, और बूढ़े होने के साथ साथ इसकी अकल भी कमजोर थी। इसने क्या किया, फूलमती ने अपना क्रिया चरित्र दिखाया। जेठ महीना लगो के देखत लगी रही अति भोरी, जेठ महीना लगो के देखत लगी रही अति भोरी, छूटी रही बात बनाए पति से 7-5 जोड़ी। इसने अपने पति को बहका दिया। राजा संगपति ने क्या किया भाइयों, चाहे कोई मत जाने हंसी, चाहे कोई मत जाने हंसी, जल्लादन लो बुलाए लगाए दई बेटा को फांसी। उस बाप ने अपने बेटे को फांसी पे लटका दिया। मौसी के कहने पर भाइयों, इसके गुरु हैं गोरखनाथ, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने अपने भक्त को पुनः जिंदा किया। गुरु की विद्या सोझियो रे, गुरु की विद्या सोझियो, मन मन से दया बिसारी के जब मौसिन ने कियो, नाम कोई मौसी मत लीजो।
गुरु की विद्या सोजियो रे, गुरु की विद्या सोजियो। तन मन से दया विसारी के जब इन मौसिन ने कियो, नाम कोई मौसी मत लीजो। भाइयों, ऐसी 12 मौसी हैं। इन मौसिन ने बड़े गजब करे हैं। इधर ध्रुव राजा बनता है, 36,000 वर्ष ध्रुव ने अयोध्या का शासन भोगा। उसके बाद ये जब अपने बेटे अंग को तिलक करके स्वर्ग गया तो इसे अभिमान हो गया और ये सोच रहा है कि मेरी भक्ति के कारण मेरी 3 पीढ़ी आगे की और 3 पीढ़ी पीछे की सभी स्वर्ग में भगवान ने अंदर नहीं जाने दिया। और ध्रुव से बोले कि तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया, तुम अपनी जगह स्थिर हो जाओ। भाइयों, ये स्वर्ग के अंदर नहीं जा सके और जो अपनी जगह पर स्थिर, उसी का नाम ध्रुव है। इस तरह से आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस बेटा ध्रुव के बारे में बताया, जिसने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया और 36,000 वर्ष अयोध्या का शासन भोगा। उसके बाद स्वर्ग का अधिकारी बना। भाइयों बहनों, अब आप लोग